जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपका भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, सत्संग सुनना और सुनाना ये हमारी ब्लेसिंग है गुरु जी की तरफ से। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना सत्संग भी शेयर करें, शुक्राना सत्संग करें, और अपना सत्संग दूसरों को भी सुनाएं, और दूसरों का सत्संग भी हम सुने, और सत्संग को सुनकर शेयर भी करें। और जो सत्संग सुनते हो तो कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखें। ये एक शब्द नहीं है, ये हमारी पूरी सृष्टि को चलाने वाला महाशिव का नाम है गुरु जी। तो गुरु जी को, हमारे गुरु जी को जय गुरु जी के नाम से भी पहचाना जाता है, शुक्राना नाम से भी पहचाना जाता है। हमारे गुरु जी साक्षात परमात्मा है। तो आप गुरु जी का शुक्राना अवश्य करें। और एक सत्संग में संगत जी 3 से 4 सत्संग होते हैं। आप सत्संग को लास्ट तक सुने और सुनकर शेयर अवश्य करें। पता नहीं किस संगत का सवालों का जवाब लास्ट के सत्संग में हो। और एक आंटी का सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है, लिखित में है। मैं अपनी आवाज़ में सत्संग को सुनाने जा रही हूँ। सत्संग को लास्ट तक सुने और सुनकर शेयर करें। अब सुनाती हूँ आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कैसे शुक्राना करें हम, बिना मांगे हम संगत को क्या नहीं दे देते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि हम किस मुसीबत में हैं, और अपनी छोटी छोटी सांसारिक ज़रूरतों को लेकर मन दुखी करते रहते हैं कि ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, कैसे कटेगा इत्यादि। पर गुरु जी तो हमें वो देने की व्यवस्था करते हैं जिससे खुशियाँ हमारे घर को कभी न छोड़े। ऐसे ही कुछ सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक संगत आंटी ने इसे लिखने को कहा है। उनके व्यक्तिगत कारण से उनका नाम नहीं लिख रही हूँ। ये आंटी कुछ सालों से गुरुजी से जुड़ी हुई है, और कनेक्शन ऐसा है कि गुरुजी इन्हें इनकी बातों का जवाब देते रहते हैं। ये गुड़गांव में हैं और इनके माता पिता दिल्ली में हैं। लगभग 10 साल पहले आंटी शादी के पहले जो अपने मायके में थी, तो एक पड़ोसी 30-35 साल का ये इन पर गलत तोहमत लगाया। आंटी ने अपने लाइफ के बहुत ही परेशानी के पेज से गुजर रही थी। ऐसे में ये आप से बाहर हो रही थी, आपे से बाहर हो गई थी। उनके घर गई, वहाँ उस पड़ोसी की पत्नी ने भी इन्हें बहुत भला बुरा कहा। वो दशहरे का दिन था, जब पड़ोसी ने और भी उल्टा पुल्टा बोला, तो इनके मुंह से निकल गया कि अगले दशहरे तक तुम बर्बाद हो जाओगे। कहते हैं ना कि हमारे मुंह से कभी कभी काल बोल उठता है। अगले दशहरे के पहले ही उन अंकल की एक्सीडेंट में मौत हो गई। समय के साथ सभी अलग अलग जगह सेट हो गए। कुछ समय पहले आंटी ने अपने माँ पिता को गुड़गांव में ही फ्लैट लेकर रहने पर जिद किया, और वो भी अपने बच्चे के साथ कुछ महीने उनके साथ रही। आंटी का कहना था कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा वहाँ जब कोई परेशानी नहीं हुई हो। ऐसे में माँ पिता वापस दिल्ली जाने की जिद करने लगे। ये 3 महीने हैं। एक बहन ने सपने में देखा कि दिल्ली वाले घर में सत्संग हो रहा है, पर वहाँ की सभी चीज़ें जल रही है, पूजा प्रसाद सब कुछ। दूसरी बहन ने भी ऐसा ही नेगेटिव सपना उस घर के लिए देखा। सब ने माँ पिता का वहाँ जाना सही नहीं समझा। इन आंटी ने गुरुजी से बड़े मंदिर में पूछा कि क्या करें, तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें जाने दे। गुरुजी ने वहाँ सफाई करवा दी है। जय गुरुजी। इधर गुरुजी का पॉजिटिव क्लियरेंस और उधर बहनों का नेगेटिव सपने। उन्होंने गुरुजी से अरदास की समझ नहीं आ रहा है, आप समझाइए। उस रात आंटी को ड्रीम में दिखा कि वो शख्स जिसकी 10 साल पहले दुर्घटना में मौत हो गई थी, वो इनके पीछे मारने को दौड़ रहा है, और ये भाग रही है। पता नहीं कहाँ से केरोसिन
तेल आता है उस पर, और इन आंटी ने अपने हाथों में माचिस देखा और कहा कि आगे मत बढ़ो, नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगी। वो नहीं रुक रहा था, पर अचानक किसी ने उसे जला दिया। देखा तो इनकी बहन थी। गुरुजी जो इनको विजन या ड्रीम में दिखा रहे थे, दरअसल वो सभी कुछ सोल्स द्वारा की गई। इनको समझ आ गया कि वो सोल ही थी जो इन आंटी को कभी भी खुश रहने नहीं दिया। और जब ये संगत बन गई तो गुरुजी ने अपने तो वो घर खाली करवाया, पहले तो वो घर खाली करवाया, पर सोल यहाँ भी चली आई तो सभी बहनों द्वारा उससे इन आंटी को मुक्ति दिलाई, और अब वो घर से इनकी सफाई हो गई। इस कारण इनके माँ बाप को वहाँ जाने में कोई परेशानी नहीं है। पढ़ने में और लिखने में जो वाक्य इतना आसान सा लग रहा है, दरअसल ये उनकी व्यथा ही बता सकती है जिन्होंने इस पेज को झेला है। इस फेस को झेला है। आंटी, ये सत्संग हम संगत तक इन कारण पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी भी हम गुरुजी के बातों पर, इन सोल्स के बारे में, जिंदगी में अतिक्रमण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अविश्वास है इनके होने पर भी, और इनसे मुक्ति पाने के बताए गए तरीकों पर भी। पर किस तरह से गुरुजी ने उस आत्मा से छुटकारा दिलाया जो उन्हें याद तक नहीं था, और इनके घरों में खुशहाली लाई, बिना कुछ बताए, बिना डराए। इन्हें तो बस तब पता चला जब उन्होंने जानना चाहा। गुरुजी हर बात की पुष्टि भी करते हैं। जब इनकी बहन कहीं गई तो उन्हें किसी जरिए से गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर भेज दिया, और ये भी मैसेज दिया कि यहाँ जो भी आ गया उसका पड़ोसी तक का भी यदि एक्सीडेंट मौत हुई है तो उसका कल्याण हो जाएगा। और उधर सुकृता आंटी से गढ़ मुक्तेश्वर के बारे में ऑडियो भिजवाया। गुरुजी ये बता रहे थे कि इस तरह उनके पड़ोसी की मुक्ति हो गई। जय गुरुजी। एक छोटी बात कहना चाहूँगी, जब हम दुआ दें तो दिल खोल के दें, पर जब लगे कि सामने वाले के लिए हमारे मुंह से बद्दुआ निकल जाए, अपने मुंह पर चिप लगा ले। क्या पता कौन सा बोल हमारा किसी बर्बादी का सबब बन जाए। कल का जयपुर का सत्संग जिसने भी सुना होगा, राम गोपाल वर्मा की फिल्मों को वो कहानी दे सकता है, पर हम इन सब से ये जानने और समझने की कोशिश करें कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, वो क्या करने आए हैं। एक तरफ तो वो हमारे संचित कर्मों को कटवा रहे हैं, सत्संग करवाकर, लंगर खिलवाकर, अपने आसपास रखकर, सेवा करवाकर, दूसरी तरफ उन कांटों को हमारे ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं जो जब तक हमारे को चुभे रहेंगे हमारे पास खुशी नहीं जा सकती। जिस अंकल का सत्संग है वो पहले दिल्ली में थे और अब ट्रांसफ़र होकर जयपुर गए हैं। हर संगत की तरह उनके गुरुजी से जुड़ने की एक अलग कहानी और गुरुजी की ब्लेसिंग्स महसूस करने की अलग कहानी है, जो काफ़ी बड़ा और दिलचस्प भी है। गुरुजी ने सुकृता आंटी को हुक्म दिया था कि उनके घर सत्संग करे जाकर। आंटी को नहीं पता था कि वो दिल्ली में नहीं है। दिन तय हुआ पर टल गया। कल की तारीख फिक्स की गई। आंटी कुल तेहरे संगत गए। पूरे रास्ते गुरुजी उनके साथ रहे और रास्ते भर सोल्स बस में चढ़ती रही जो गुरुजी के साथ यात्रा कर सत्संग में जा रही थी। गुरुजी ने पिछले रात को ही कारण बता दिया था आंटी को, जिस वजह से उन्हें वहां जाकर सत्संग करवाया था। जयपुर में जैसे ही आंटी बाथरूम गई, वहां उन्हें उस सोल ने कंधे से पकड़ लिया जिसे फिर फ्री करने वो गई थी। वो सोल अंकल के पिता की थी जो 16 साल पहले गुजर गए थे, पर मुक्त नहीं हो
पाए थे। अंकल उस घर के सबसे पवित्र आत्मा हैं, इस कारण वो वहाँ इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे। वो अपने मुक्ति के उम्मीद में। आंटी की तबीयत खराब हो गई, पर सत्संग के दौरान गुरुजी वहाँ लगातार उपस्थित रहे और जैसे ही इनकी मुक्ति हुई आंटी ठीक हो गई। जब आंटी ने बताया कि गुरुजी ने कहा कि उन अंकल के भतीजे की शादी अगले महीने है। ये अलग बात है कि भाइयों में बहुत अच्छा प्यार नहीं है, फिर भी उस शादी के पहले यदि इनके पिताजी को विदा नहीं किया गया तो उसकी शादी में सुख शांति नहीं आ पाएगी। गुरुजी कहते हैं कि जब तक हमारे जो पुराने पत्ते हैं उनका विसर्जन नहीं होगा, तब तक नए पत्ते कैसे खिल पाएंगे। हर घर में गुरुजी एक ऐसे पॉजिटिव सोल को भेज रखे हैं जो उस खानदान से संबंधित सभी आत्माओं को मुक्त करने में सहायक होगा। अब यहाँ जब गुरुजी ने अंकल को ये सेवा सौंपी कि सत्संग सेवा और लंगर करवाकर अपने घर से जुड़े सभी को मुक्त करे, तो अब अंकल के मन में कैसी भी भावना हो, अपने रिश्तों के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी प्यार और निष्ठा से निभानी ही है। तभी वो गुरुजी के असल संगत हुई। जाते जाते गुरुजी ने ये भी दिखाया भी कि पूरा शेर तो निकाल दिया, अब उसकी पूंछ जितनी नेगेटिविटी रह गई है तो जो सत्संग और सेवा से वो धीरे धीरे हटाते रहेंगे। ये तो है हमारे गुरुजी। जितना हैरानी हमें ये पढ़कर हो रही है उससे ज़्यादा तो उन अंकल की आवाज़ में हैरानी थी। उन्हें कहाँ पता था कि गुरुजी इतनी बड़ी कृपा करने के लिए सुकृता आंटी और टीम को उनके घर सत्संग करने भेज रहे हैं। आंटी ने जब बाथरूम में मिले शख्स का हुलिया बताया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो उनके पिता का ही हुलिया बता रही थी। गुरुजी ने तेरे संगत लिया था, कहा कि आज उनकी 13वीं करवा कर मुक्ति दे रहे हैं। गुरुजी ने वहाँ पर तेरे संगत भेजी थी, कहा कि वहाँ उनकी 13वीं करवा कर मुक्ति देंगे। टीम को पता नहीं था कि वो ऐसे किसी यात्रा पर जा रहे हैं जिन्हें भी यह आत्मा वहाँ पहुँची। इतना यात्रा को करके गुरुजी ने सत्संग के जरिए सभी को मुक्त कर दिया और इन संगत को बताया कि उनको अपग्रेड कर दिया। जैसे जैसे हम अपग्रेड होते जाते हैं हमारे कर्म का खात्मा होता जाता है, योनियाँ कटती जाती है और ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं और कर सकते हैं कि कैसे कब और कहाँ की सेवा करवा कर हमारा अपग्रेडेशन करना है। इस कारण सब कुछ हमें गुरुजी पर छोड़ना है। अंकल जिनके घर सत्संग हुआ वो भी गुरुजी से काफ़ी जुड़े हैं, पर उन्हें आभास तक नहीं था कि उनके घर उनके पिता भी रहते हैं। गुरुजी हमें इन सब का आभास देना भी नहीं चाहते जब तक कि हम या तो उनकी मुक्ति करने लायक हो जाएं या फिर हम समझ सकें कि किस तरह सेवा सत्संग करके हमें उनकी मुक्ति को प्रशस्त करना है। हम संगत को न तो डरने की ज़रूरत है न ही कुछ और सोचने की। दोनों सत्संग ये सही समझ आता है कि गुरुजी हमारी खुशी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक बार उन्होंने यदि हमें अपना संगत स्वीकार कर लिया, फिर वो हमें बताते नहीं, हमें जताते नहीं कि वो हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। हम बस उन पर भरोसा करें और अपना लगाम उनके हाथ में दें, उनके कहे हुए को मानने की कोशिश करें। ऐसा करके हम अपना कल्याण करा रहे हैं, अपनी ही खुशी ला रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी कितना प्यारा सत्संग है, कितनी अच्छे से समझाया है। तो किसी चीज़ से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हम घरों के माँ जब सत्संग करते हैं और करवाते हैं तो इसमें जो हमारे बुजुर्ग
जो भी हैं आत्माएं सब मुक्त हो जाती है। सब जो इधर उधर से तड़फ रही है, बोलते हैं पिंडदान करो, वो करो, वो करो, सिर्फ एक बार सत्संग करवा दो उनके नाम का, वह अपने आप मुक्त हो जाएगी। सत्संग सुनकर उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो संगत जी, आप सत्संग को लास्ट तक सुने। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आते हैं इस चैनल पर, और आप भी अपना सत्संग अवश्य शेयर करें, क्योंकि गुरु महाराज जी हर इंसान का हर एक एक सेकंड के लिए शुक्राना कर रहे हैं, शुक्राना सत्संग बना रहे हैं आपका। हर पल आप लोगों की सभी संगत की बातें सुनते हैं गुरु महाराज जी। हर संगत छोटी हो या बड़ी हो, सब संगत के साथ में रहते हैं गुरु महाराज जी। एक एक पल के लिए लाखों करोड़ों जगह रहते हैं गुरु महाराज जी। जो भी संगत देखेगी आगे पीछे हमेशा महसूस करेगी हमारे गुरु महाराज जी हमारे अंग संग हैं। और अब मैं सत्संग सुना रही हूँ, गुरु महाराज जी के बगैर मैं बिल्कुल नहीं सुना सकती। और मैंने कल एक सत्संग सुना था संगत जी, उसमें ये बोला कि जो हम सब के लिए जो सेवा दी हुई है, तो हम अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं कर सकते। ये गुरुजी की मर्जी के बगैर ना मैं सत्संग शेयर कर सकती, ना ये गुरुजी के बगैर ये चैनल चल सकता, ना गुरुजी के बगैर मैं कोई भी सेवा कर सकती। गुरुजी के बगैर मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। गुरुजी के बगैर तो संगत जी एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं गुरु महाराज जी। आप हम तो एक बिल्कुल चींटी, क्या चींटी से भी छोटा मच्छर होता है, उनके बराबर भी नहीं है। पूरी सृष्टि को चला रहे हैं हमारे गुरु महाराज जी। पूरी सृष्टि के बारे में सोचते हैं गुरु महाराज जी, और हम संगत है सिर्फ हम अपने आप के लिए सोचते हैं। इसीलिए गुरुजी कहते हैं सब बैठकर संगत के साथ अरदास करें, सभी के लिए अरदास करें, पूरी सृष्टि के लिए अरदास करें, एक दूसरे संगत के लिए अरदास करें। सिर्फ अपना दुखड़ा ही हिम्मत बताओ गुरुजी को। आप दूसरों का दुखड़ा सुनकर उनके लिए अरदास करें। गुरु महाराज जी आपको तो ब्लेस कर ही देंगे। हर इंसान की हेल्प करो, हर इंसान के लिए अरदास करो। गुरु महाराज जी ये जरिया बनाते हैं। हमेशा गुरु महाराज जी से अरदास करो, गुरु महाराज जी हमारा हमेशा सेवा के लिए हाथ बढ़ता रहे। ऐसा कर्म करवाओ गुरु महाराज जी जो हमारा कर्म कट जाए, हमारे से ऐसा कार्य करवाओ, हम सत्संग करें और सुमिरन करें, लोगों के लिए अरदास करें, और हम उनके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहें, हमेशा उनके लिए सेवा करते रहें। गुरु जी के हर पल पल के जो भी हमसे करवा रहे हैं गुरु महाराज जी, हर सेवा में खड़े रहें गुरु महाराज जी। मैं तो हमेशा गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी मुझे इतना बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो, अपनी सत्संग सेवा सिमरन में इतना बिजी कर दो कि दुनियादारी की झंझट से ही ख़त्म कर दो। मुझे सिर्फ अपने चरणों में छुपा कर रखो, मुझे अपनी सेवा देकर रखो, मुझे संगत की सेवा देकर रखो मुझे। मैं हमेशा हर इंसान के काम हूँ गुरु महाराज जी में। आप जो सत्संग सुमिरन सेवा जो भी करवाओगे वो मैं करने के लिए तत्पर खड़ी रहूँगी गुरु महाराज जी। अमृत वेला हमेशा बख्श के रखो गुरु महाराज जी। हम सब संगत के लिए बख्श के रखो, हम सब संगत के लिए बख्श के रखो। तो अब हम सुनते हैं एक आंटी का सत्संग, बहुत प्यारा सत्संग है। और उन आंटी ने भी यही बताया है गुरु जी के जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद के महत्व। तो संगत जी जब भी हाथ जोड़ के विनती, कहीं भी आप सब भी कहीं भी सत्संग में जाते तो वह ये समझ के जाओ कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, गुरु जी के दरबार में जा रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी वहाँ साक्षात होते हैं। जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद में हमेशा गुरु महाराज जी भोग लगाते हैं। और चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, जल प्रसाद को बिल्कुल फिनिश करना है, और उनसे हमें ब्लेसिंग मिलती है, हमारे तन की बीमारियां कटती है। और शब्द वाणी हम सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उससे हमारे मन की बीमारियां कटती है। संगत जी आप कहीं भी सत्संग में जाओ तो गुरुजी के ये समझ के जाओ कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं, वहाँ लंगर प्रसाद बिल्कुल इतने प्यार से ग्रहण करना है, ये समझ कर कि हम बड़े मंदिर में बैठकर ग्रहण कर रहे हैं। तो यही चाय प्रसाद का महत्व बताया आंटी जी ने। अब हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा सत्सत कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। निर्मला आंटी जी थैंक यू, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी की लीला महिमा अपरंपार है, गुरु जी को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। गुरु जी का ये जो आज मेरा सत्संग ये है कि गुरु जी का जो चाय प्रसाद है, जल प्रसाद तो है ही है, मिराकल की तरह काम करते हैं दवाई में,
चाहे हम लोग नहाएं, चाहे घर में छिड़काव करें, हर काम पे गुरु जी का ये जल प्रसाद बहुत काम आते हैं। अब चाय प्रसाद की बातें करूँ, हमारे यहाँ पे मेरी खुद की एक आंटी है, तो उनके घुटने में कुछ दर्द था, पैर में इतना प्रॉब्लम था, वो चल फिर नहीं पा रही थी। फिर उनको डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो नीचे बैठ भी नहीं पाते हैं, ऊँची अगर कुर्सी में या स्टूल वगैरह में इसमें बैठेंगे तभी बैठ पाएंगे। वो मिट्टी का काम करते, वो मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाते हैं ना, तो उनका वो काम करते, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इतनी मुश्किल थी उनको। तो मेरे यहाँ पे जो मैंने कुछ ईंट खरीदा, ईंट कुछ खरीदे, मेरे हस्बैंड ने कुछ पैसे दिए थे, तो उस पैसे में हमने ईंट खरीद के रखा। हमारे वो खाली प्लॉट पड़े हैं, वो तो वहाँ पे मैंने रखा ईंट को। तो बैम्बू जो प्लांट है, हमारी खुद की वो बैम्बू प्लांट है, वो बहुत बड़ी है जगह वो बैम्बू, तो उससे हमने उसको चारों तरफ में वो जैसे ईंट का जैसे बाउंड्री देता है ना, तो उसमें बैम्बू पेड़ का बाउंड्री दे दिया, चारों तरफ मैंने घेर लिया। क्योंकि अभी ईंट का बहुत महंगा आते हैं, ताकि चोरी हो गया तो, क्योंकि इससे पहले हमारे ईंट था वो आधी सब चोरी हो गए थे, तो इसलिए हमने संभाल के रखा कि हम तो वहाँ पे बार बार नहीं जा सकते, वो थोड़ा सा दूर है। वहाँ पे नारियल वगैरह पेड़ वगैरह है मेरा, वो मतलब वो गार्डन है एक तरह से, चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पे कुछ लेबर लगाए थे, वो लेबर काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए मैंने चाय बनाया, तो चाय थोड़ा सा बच गई थी, तो मैंने कुछ को जैसे भोग लगाती मैंने लगाई थी। फिर चाय प्रसाद मैंने उनको भी दिया, और वो आंटी उनके हस्बैंड वो दोनों सब वहाँ पे काम कर रहे थे, जहाँ पे मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं। तो मैंने जाके बोला कि तुम लोग चाय पियो, इसको चाय बच गई है, हम चाय लेके क्या करेंगे, आप लोग पी लो। फिर मैंने क्या उन लोगों को 2 कप दिए, फिर देखा और भी चाय है, तो गुरु जी की कैसी मर्जी थी। मैंने उनको वो जो एक आते हैं ना वो चाय पीने वाला, वो प्लास्टिक तो नहीं है, वो पेपर वाला जो चाय का वो बर्तन आते हैं, मैंने उसमें मैंने चाय दिया। फिर मैंने और 2 कप दे दिए, तो मैंने बोला तुम पी लो, तो बोला अरे कोई नहीं पिएगा, कौन पिएगा, तो मैंने तुम लोग पी लो, मैं पी दे के आ गई। दूसरे दिन मैंने जब देखा उन आंटी जी को, मैं इससे फॉलो कर रही हूँ, वो आंटी जी चल फिर नहीं पा रही थी, कैसे कैसे लंगड़ा के चल रही थी, बोलना तो नहीं चाहिए, भगवान माफ़ करे, तो वो कैसे सीधी तरह से वो चल रही है। मैंने 2-3 दिन से मैं उनको फॉलो कर रही हूँ, वो एकदम सीधी तरह चल रहा है। फिर मैंने सोचा शायद गुरु जी की चाय प्रसाद की असर हो रहा है। गुरु जी कहते हैं कि टमाटर मत यहाँ कर, आंखें खोल देख, तो मैं देख रही हूँ यहाँ चाय प्रसाद के काम आ रहे हैं। मैंने उन लोगों को कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ वो आंटी को देख रही हूँ। अभी शाम को मैं दिया बत्ती करने तुलसी के पेड़ के, वो हमारे जो लोन है वहाँ पे मैंने तुलसी का पेड़ है, तो मैंने दिया बत्ती करने गई, तो वो आंटी यहाँ पे मेला लगा हुआ है, मेला देखने जा रही थी, एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो इस तरह से वो चल के जा रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। मैंने सोचा कि गुरु जी आपकी चाय प्रसाद तो दवाई से भी बढ़कर है। उन लोगों को डॉक्टर ने उनको मना कर दिया कि ऐसे दवाई में कुछ नहीं होगा, उनको एकदम डायरेक्ट ऑपरेशन के बारे में बोला, जो 4-5 लाख रुपए खर्चा होगा, ऐसे कुछ बोला उनको। और इजीली गुरु जी के चाय प्रसाद से इतना मेरा करवा, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ जय गुरु जी, मेरी बहुत बड़ी सेवा मुझे मिल गई है, मैं तो काफ़ी सारे लोगों की बीमारी में ठीक कर सकती हूँ, जो तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे मुझे जितना भी तकलीफ हो, क्योंकि मेरे लिए तो मेरे गुरु जी हैं, वो तो मुझे बचा ही लगे, मेरा तो कुछ नहीं होगा। तो शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी, बहुत खुश हूँ। बस ऐसी सेवा मुझे देते रहना। संगत जी, हम लोग अगर दिल से अगर कुछ काम करें जिसमें सबकी भलाई हो, तो कितना अंदर से कितनी खुशी मिलती है, देख लेना। हम लोग संगत है, हम लोग गुरु जी के परिवार है, हम लोग को तो खुश होना चाहिए, दूसरों की खुशी में हमें खुशी होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर तो हमारे गुरु जी बैठे हैं। जब तक हम दूसरों की खुशी में खुशी नहीं होंगे, तो गुरु जी कैसे खुश होंगे, गुरु जी हमें कैसे ब्लेसिंग कर देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ऐसी तरह बख्शो गुरु जी, ताकि मैं सबको हेल्प करती जाऊँ और मेरा प्रॉब्लम ऐसे हट जाएगा। मैं आपका सत्संग सुनूंगी, जो नेगेटिविटी है वो भी हट जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। सब स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, सबकी भला हो।
गुरु जी सबकी मदद करें, गुरु जी सबको आशीष दे, गुरु जी सबको सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग दे। जय गुरु जी। मेरी अरदास, मेरी प्रार्थना, मेरी जो ये सत्संग है वो सब कुछ गुरु जी के चरण में समर्पित है। गुरु जी इसको अच्छी तरह से ब्लेसिंग दे, ताकि जो कोई भी सुनेगा, जो कोई भी चलाएगा घर के अंदर, उनकी सारी नेगेटिविटी भाग जाए, वो बहुत स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए। उनके बच्चे, जो बच्चे एग्जाम दे गए, उनको भी बहुत तरक्की हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मन में बोलो सेव 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 सेव। जीवन में बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरु जी अच्छी अच्छी मुझे सेवा दो गुरु जी। मैं अरदास करूँगी गुरु जी। दुनिया में कोई रोग में, किसी बीमारी में ना जूझे गुरु जी। बहुत तकलीफ होती है जब मैं किसी को देखती हूँ कि तो बहुत बीमार है गुरु जी, तो गुरु जी आप कितने अच्छे हो, मेरी अरदास को सुन भी लेते हो गुरु जी। ऐसे प्यार से गुरु जी मेरी अरदास को सुन लिया करो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी महाराज की जय हो।